सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ पे एक मार्केट है शाहपुर में, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में। जितने भी दुकानदार है सब फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है फाइनेंशियली। तो इन्हें अभी कुछ टाइम से मेरे भी सुनने में आ रहा है कि इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, फोर्सफुली बाहर निकाला जा रहा है। मुझे 4 दिन हो गए बंदे अपने बाहर को घूमी नहीं बताए और मुझे यहाँ परेशानी है जी। 4 दिन हो गए। माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी के हम खास है जी, बिल्कुल खास है हम। मेरी बात करो तो मैं उनके चुनाव में जो है 24-24 घंटे बूथ पर आ जी, और मेरी सुनने को वे तैयार नहीं है। और आज इस अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ इतना गलत किया जा रहा कि इनके साथ मारपीट तोड़फोड़। सब भाजपा वाले है, सब भाजपा के हैं। एक मिनट रुको भाई, हम सब भाजपा वाले हैं। अंधभक्ति जिसकी भी करो थोड़ा देख के करो। आज जो आपने शेर औरों के लिए बनाया था वही शेर आपको खा रहा है। मैंने तो बता दिया जी, देखो कमाई का और कोई अगर जरिया मान नहीं लिया है। इस चीज का कोई समाधान नहीं हो तब मैं तो अपने जागतों को जहर देकर आत्मदाह करूंगा बस मेरा आगे कोई रास्ता नहीं है जी। रास्ता है और कोई रास्ता नहीं मैं है। कहा मेरे बच्चों को दुकान खोलने नहीं दे रहे, बताओ। फिर तो जहर हम जागतों को भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे, और बताओ क्या करें। लेकिन कहीं ना कहीं जितना टीम बहुत ही जल्द मंत्री जी से मिले और फिर उसके बाद ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के जो अध्यक्ष है संजीव बालियान के भाई है सत्येंद्र जी, कुछ अपने साथ लड़के भी ले गए थे जो उन्होंने हमारे दुर्व्यवहार करा, गाली गलौज भी करी और हमारा सामान बाहर भगाएगा तोड़ फोड़ करके। और तो देखो जी मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, जो सदमा में छा रहा। और कुलदीप भाई बता देगा और इस बारे में। भाई जैसा रोहित जी ने बोला, माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी के हम खास है जी, बिल्कुल खास है हम। मेरी बात करो तो मैं उनके चुनाव में जो है 24-24 घंटे बूथ पर आ जी, और मेरी सुनने को वे तैयार नहीं है। उनके भाई है ये सत्येंद्र बालियान जी, इन्हें जो संचालन है स्कूल का इन पे कोई नहीं सुनता हमारी। पर ये जो दुकानदार है ये एक हमारा परिवार है, अगर हम आपस में एकजुट नहीं होने के तो हमारा कोई फायदा नहीं है जी। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी है जी, अब मुझे ही पता। मुझे 4 दिन हो गए बंदे अपने बाहर को घूमी नहीं बताए और मुझे यहाँ परेशानी है जी। 4 दिन हो गए। हमें 13 तारीख में हमने दुकान खोलने की कोशिश करी, वहाँ ये समिति वाले आए, इन्होंने भेजे जो इनके पहलवान है क्या गोली मार देंगे अगर किसी ने दुकान खोलने की कोशिश करी। नू बताओ मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कौन निभाओगा? नू बताओ, नू बताओ। आगे बालक भी है, 100 खर्चे हैं, बताओ। मैं 2024 तक का किराया जमा कर रखा जी, मुझे भी नू करे के लव साले तू चोर है। तू बताओ हम कहाँ से चोर है जी? हम किराया दे, रसीद नहीं देते, पैसे लेके दर ले हर चीज में जी। बताओ 4 दिन हो रहे हमने रोटी का जी क्या हुआ है आज यहाँ पंचायत क्यों हो रही है? यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे एक मार्केट है शाहपुर में, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में। जितने भी दुकानदार है सब फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है फाइनेंशियली। तो इन्हें अभी कुछ टाइम से मेरे भी सुनने में आ रहा है कि इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, फोर्सफुली बाहर निकाला जा रहा है। तो मेरे पास बात आई थी, कल भी कॉल आया, 2-4 दिन से कॉल आ रहे हैं कि इनका सामान बाहर फेंक रहे कुछ लोग। वो कुछ लोग इनका सामान बाहर फेंक रहे हैं, तो सुनने में मेरे भी आ रहा है कुछ भाजपा से हैं। तो यही बात है, इसीलिए आज हमने यहाँ पे अपनी एक पंचायत रखी हुई है। क्या नाम? नवीन सैनी। हाँ जी नवीन। मेरी चाट की दुकान है जी वहीं पे। हमें ना तो किसी का किराया रोकना ना लोग को रोका जी, पर ये हमारे साथ धोखा जो हुआ हमें इस तरह बहुत आत पहुँची। हमारे मान सम्मान को हम भी इज्जत रखते होंगे जी। हम उन्हें कहते भाई आधा घंटा का टाइम है तुम्हें, अपना सामान काट लो भाई, हम काट के धर लेते बारे। पर ये गुंडागर्दी लागा, गुंडों को लागा, शराब पिया के वहाँ और हमारे माँ धी की कर रहे हैं, हमें कह रहे बहन के लौटो सब डेटा बेच रहे।
कानूनी रूप से ये किस आधार पर आपसे खाली करवा रहे हैं दुकानें? ये इस आधार पर कर रहे हैं जी, इन्होंने किराया तो ले लिया अपना, रसीद दी नहीं, ठीक है जी। अब फिर उन्होंने हमारे पे मुकदमा कर दिया कि किराया नहीं दे रहे। अच्छा, काखड़ा गांव है यहाँ पर, आस में काखड़ा गांव है, बगल में रसूलपुर जोटान है। काखड़ा गांव तो मतलब एक तरफा भाजपा को ही वोट करता था, रसूलपुर भी करता गढ़ी था। भी। गढ़ी भी। हम सब भाजपा वाले ही है, सब भाजपा के ही हैं। एक मिनट रुको भाई, हम सब भाजपा वाले ही है। हम कम से कम गाड़ी करके अपनी किराए से गाड़ी, जब बलोरो में केमे में गए हम, बाल्यान जी के आवास पर गए हमने वहाँ अपनी बात रखी गई, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं लिया, चलो मैं एक बार तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं मामला, चलो जी हम आपको संज्ञान में देने आए, मामला आपके संज्ञान में हो जा। फिर दोबारा गए, दोबारा उन्होंने कहा मैं सो रहा अम्मा पंचायत में, आप मेरे तक वहाँ 11 बजे मिले नाइट में, नहीं वहाँ कुछ कबड्डी का प्रोग्राम था। हम सारे दुकानदार, सर्दियों का मौसम था, हम शायद रात को वहीं गए, वहाँ भी हमारे साथ बात नहीं करी उन्होंने, कल टाइम ही नहीं, अब तो मंत्री चल रही है। ये मैं बताता हूँ, जब भी टाइम पे बात नहीं करी। इतने बड़े सपोर्टर है, रामवीर मिस्त्री जी है, मैं वहाँ से अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ। आप अगर उनकी दुकान में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे संजीव बालियान जी के साथ उनका फोटो है। आप कभी भी इतने पूरे मार्केट में फोटो है, तो ये सबसे बड़े समर्थक है भाजपा के। हाँ जी, ये इतने बड़े समर्थक है कि आप अगर हम शॉप जब में तक enter दीवा होगे बत्ती तो का उनकी निशान फोटो है। था, जब तक देखते रहे हमारे पटबाबर। तो क्यों आप लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है? मतलब सरकार से आपकी सुन नहीं रहा, आप लोग तो इतने बड़े समर्थक भी रहे अजी हैं। पैसे का सब भूल जा। ये नहीं देखो, मैं कैमरे के सामने दिखाना चाह रहा हूँ जी आपको, ये देखियो जरा किस हिसाब से ये दुकान खाली हो रही है जी। ये देखो, ये देखियो जी, ताले तोड़े गए, ये लड़का है देखो इनके साथ, यो लड़का इनके साथ है जी। वो कोर्ट का है कोई आदमी, यो कोर्ट का हो, कोई पुलिस का हो, कौन है जी ये? अभी एक वीडियो और दिखा रहा जी इसकी में, एक मिनट भैया। डीवीआर वगैरह सब तोड़ दिए ताकि हमें भी धमका दिया कि अल्लाह का वीडियो ना बनाइए कोई भी। हाँ वही तो देखो, कैमरा ये देखो कैसे लटक रहा पंखे पे, बताओ ये तोड़ने का हिसाब है जी? पंखा तोड़ने का हिसाब है? आने के बाद डीवीआर तोड़, बाहर आने के बाद फिर इसने डीवीआर तोड़ी, उसकी भी वीडियो है। सब साथ है, ठीक है। ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये हमेशा आप लोगों के साथ लगता है। अगर आज इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो ये बताओ जी, हमारा क्या रह जाएगा, तुम्हारा क्या रह जाएगा? 10 साल तक माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को आप लोगों की बदौलत सर मत्थे रखा। अगर ये अन्य पिछड़ा वर्ग उनके साथ ना खड़ा होता तो क्या ये परिवार इस जिला मुजफ्फरनगर में 10 साल लोकसभा जीत लेता? और आज इस अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही इतना गलत किया जा रहा कि इनके साथ मारपीट तोड़फोड़। अगर कोई वहां 2 रुपए की मजदूरी कर रहा, कोई इतना बड़ा सोकार नहीं है कि वो करोड़पति आदमी हो गया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रसूलपुर गांव का रहने वाला हूं और मैं ज़्यादातर यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ, ये सभी भाजपा के लोग हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अंधभक्ति जिसकी भी करो थोड़ा देख के करो। आज जो आपने शेर औरों के लिए बनाया था वही शेर आपको खा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। और विकास भाई का भी कल मेरे पास फोन आया, हमारे गांव के हैं, रसूलपुर गांव विकास भाई के साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विचार रखने के लिए। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा अंत में भी, आप जिसको भी वोट दे पहले ये देखे ये किसका आदमी है और ये कब आप पे प्रहार करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम वोट देते हुए ये नहीं देखते कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन किस तरीके का है। आपने वोट दी तो भाजपा को, लेकिन आज भाजपा ही आपको खा रही है कहीं ना कहीं। जी हमारी दुकान छीन ली गई है, बताओ हम क्या करें जी? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी। ये मेरे छोटे बालक हैं दोनों जी, ये लड़का है जी। हम और कुछ रोजगार नहीं है, यही रोजगार है, ना सरकारी नौकरी है, ना खेती है, ना बाड़ी है। बताओ क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाएगा? आप लोग यहाँ जो सांसद जी पुराने पहले होते थे भाजपा से, उनके पास गए आप लोग? जी गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। भाई मैं सत्येंद्र जी को नहीं जानता। वो तो उनके भाई हैं ना? हाँ जी उनके भाई हैं जी वे।
उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे बस की नहीं है, अपना कहीं और देख लो। अरे ऐसा नहीं, 6-7 बार 2018 से हम लगातार पता नहीं कितनी बार जा चुके। उनका बार बार यही जवाब है कि भाई मैं अपने मुझसे के लड़के को फ़ोन कर रहा कि ऐसे ऐसा बात है, वो देख लेगा। हमारे पास कोई किसी कहीं कोई सुनवाई कोई नहीं हुई सुनवाई जी। नहीं हो रही, बच्चे भी परेशान हैं। बच्चे भी बच्चे तो परेशान है। जी, जब हमारी रोजी बताओ वही दुकान है। का ताला लग रहा है, क्या अब करे? मैंने तो बता दिया जी, देखो कमाई का और कोई अगर जरिया मान नहीं लिया है। इस चीज का कोई समाधान नहीं हो तब मैं तो अपने जागतों को जहर देकर आत्मदाह करूंगा, बस बस मेरा क्या कोई यही रास्ता यही नहीं है जी। रास्ता है और कोई रास्ता नहीं मैं कहा है। मेरे बच्चे को कौन दुकान देखा खोलने होगा, नहीं बताओ? दे रहे, बताओ। फिर तो जहर हम जागतों को भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे, और बताओ क्या करें। मैं मोनू प्रधान पलड़ी। अभी जो आज पंचायत हुई, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की दुकान है, दुकानदार जो खाली हुई कोर्ट के आदेश पे, यहाँ बैठ के जो निर्णय लिया गया है, 15 सदस्यों की एक कमेटी बनी। ये जाकर उनसे बात करेंगे। ये जो पीड़ित परिवार है, जो दुकानदार गरीब हैं, जो यहाँ रो रहे जिजा रहे, उनके लिए बात करेंगे। जो किराया रुका हुआ है वो किराया दे के वे रसीद दे देंगे, किराया दे देंगे, और आगे ऐसे ही जो भी इनकी शर्त हो रही होगी उस पर वे अपना किराया देते रहेंगे और दुकान में अपना दुकान करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आप ये दुकानदारों का कहना है कि ये दे रहे थे किराया लेकिन रसीद नहीं दी जा रही थी, इसके बारे में कमेटी का क्या, आप लोग को क्या जानकारी है? इसमें ये जानकारी है 2018 तक बताया उन्होंने किराया दिया, उसके बाद किराया नहीं दिया। ये तो कह रहे हैं कि हम किराया देने जाते हमें रसीद नहीं देते, वे कह रहे हैं ये किराया देने नहीं आए। अब उसमें जो 15 सदस्य कमेटी बनी है, पहले यहाँ प्रबंधक जी से बात करेंगे, उसके बाद माननीय मंत्री संजीव बालियान जी से बात करेंगे कमेटी, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, हो सके बैठ के बात होकर ये मामला निमट जाए। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।